जय हिंद साथियों। रिजल्ट गुरु के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। साथियों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए लेके आया हूं जो आपके अक्सर अखबारों में रहती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं जल जीवन मिशन के बारे में। आप जानते हैं जल जीवन मिशन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। मोदी सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। मोदी सरकार ने लगातार इस पे बजट जारी कर रही है। अभी हम सारी बात करेंगे, पूरी बात करेंगे ए टू जेड। आज आप जल जीवन यहाँ से पढ़ के जाएंगे, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। विशेषताएं, महत्वपूर्ण लाभ, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज जल जीवन मिशन के बारे में। बस मेरे साथ रुकिएगा, 5 मिनट की बात है। 5 मिनट में हम ये पूरा इवेंट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमारी सबसे पहले बात होती है महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात, न्यूज में रहा है बहुत ज़्यादा जल जीवन मिशन। ये देखिए, नीति आयोग के आपके सदस्य हैं, नीति आयोग के विनोद के पॉल जी। विनोद के पॉल जी नीति आयोग के सदस्य हैं। इन्होंने जल जीवन मिशन को कवर किया है, बहुत सारी इसके बारे में बातें बताई हैं। दूसरी चीज बताता हूं कि आखिर विनोद के पॉल जी ने इसको कवर क्यों किया है, इस आर्टिकल को लिखा क्यों है। क्योंकि 2 दिन पहले द हिंदू ने, 1 जुलाई की बात कर रहा हूं, हिंदू ने एक खबर लिखी। आपने मतलब रिसर्च करके कैसे लिखी आई डोंट नो, लेकिन एक खबर लिखी हिंदू ने। सेंटर पोर्टेबल वाटर मिशन में मिस 2014 टारगेट। ये हिंदू ने एक खबर छापी। इसके आपको देखते हैं 3 तारीख को विनोद के पॉल जी का एक आर्टिकल आया बाकायदा हिंदू न्यूज़पेपर में। ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर में, नॉट हिंदू, हिंदी न्यूज़पेपर में। लद्दाख जांच का सब डिवीजन नियर 100% सैचुरेशन इन जल जीवन मिशन। ये एक पॉजिटिव खबर आपकी, ये भी न्यूज़ में रही है, तो इसको भी देख लिया, 1 दिन पहले रही है। एक और खबर नीचे दिख रही है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, ढेरों खबरें हैं जो आपकी जल जीवन मिशन से होती हैं। इसलिए बच्चा, जल जीवन मिशन है आपके करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ट्रेडिशनल दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात, समावेशी के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। मतलब पब्लिक के हेल्थ के लिए उन्हीं योजनाओं की तो हम बात करते हैं ना जो पब्लिक से सीधे जुड़ी होती हैं, सीधे पब्लिक से जुड़ी हुई है। जल की बात हो रही भैया, जल से ज़्यादा अहम क्या हो सकता है। चलिए तो आगे बात करते हैं। हमने इतनी बात कर दी, आइए जरा थोड़ा सा बात कर ले जल जीवन मिशन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भैया आपके विनोद के पॉल जी लिखती हैं अपने इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल का क्रक्स क्या है जल जीवन मिशन के बारे में वो बताते हैं। देखो भैया कि अभी इतने लाख लोग हो गए हैं, अभी इतने करोड़ लोगों का लक्ष्य। ये जो मिशन खत्म होते होते ना 2024 इसकी अंतिम तिथि है। आप जानते हैं जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था, 2024 में खत्म हो रहा है जल जीवन मिशन। तो ये बोल रहे हैं 70 करोड़ लोगों को पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा जल जीवन मिशन के तहत। अगर ऐसे बात की जाए तो हर सेकेंड हम लोगों ने पर डे 1 कनेक्शन दिया है। मतलब 1 सेकेंड में हमने 1 कनेक्शन दिया है। अगर आप टोटल जोड़ लें तो 70 करोड़ लोगों को जल मिलेगा। अगर बात की जाए आंकड़े के मामले में तो अमेरिका, ब्राजील, इंग्लैंड की संयुक्त आबादी हो जाएगी 70 करोड़, जो हमने जिन लोगों को जल दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, अमेरिका, ब्राजील और इंग्लैंड की संयुक्त आबादी हो जाएगी। इतने लोगों को हमने जल दिया है आपका 5 साल में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए और इसके बारे में और ये बातें करते हैं, आखिर जल जीवन मिशन से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ हुए हैं, कैसा क्या चीज़ें हुई हैं, ये सारी बातें की हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने अच्छे तरीके से। तो जल जीवन मिशन के बारे में कब शुरू हुआ था भैया? 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। खत्म कब हो रहा है? ये 2024 में एंड हो रहा है। 2024 में इसका एंड हो रहा है, याद रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। आप जानते हैं जो बजट हुआ था 2023-24 का, जो अभी बजट आया था इस साल का, इसमें भी 77,000 करोड़ रुपए रखा था। मतलब 77,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था जल जीवन मिशन के लिए। इसलिए सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, याद रखिएगा। कुछ और खबरें इंपॉर्टेंट रही हैं न्यूज़ में जिससे ये जल जीवन मिशन चर्चा में रहा है। जल जीवन मिशन के चर्चा में रहने का और ही बहुत सारे कारण हैं। इसमें से आइए एक कारण की बात करते हैं। हाल में बुरहानपुर जानते हैं कहाँ है भैया? बुरहानपुर है आपका, देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप लगा हुआ है, शानदार। नहीं तो मुझे बनाना पड़ता। ये देखिए बुरहानपुर नीचे है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। अस्सीसगढ़ का यहाँ पे किला हुआ करता था। 1601 में अकबर ने यहाँ पे हमला किया था, इसको जीता था अस्सीसगढ़ के किले को। तो ये बुरहानपुर एरिया है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो ये जो जिला है ना मध्य प्रदेश का भैया,
तो ये मिल गया है, इसे मिल गया है अवार्ड, इसको मिल गया है भैया हर घर जल का अवार्ड मिल गया है। मतलब बुरहानपुर के 100% जो घर हैं उसमें स्वच्छ जल पहुंच चुका है, इसको अवार्ड मिल चुका है, जो बहुत शानदार बात है। चलिए, तो बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, मतलब ये जिला बना है, ये पहला जिला है जो हर घर जिला बना हुआ है पूरे कंट्री में। बाकी और भी हो जाएंगे, राज्य हो जाएगा, संभाग हो जाएगा, वो अलग है, लेकिन ये जिला है, ये पहला जिला है कंट्री का जो हर घर जिला बना है आपका हर घर पानी के मामले में, ठीक है, हर घर स्वच्छ जल के मामले में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया बुरहानपुर, याद रखेंगे सारे एमपी वाले बच्चे जो भी एमपी के एग्ज़ाम देते हैं, एमपी से चाहिए करते हैं। बाकी एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है, उसके लिए भी याद रखिएगा, एमपी कांस्टेबल के लिए भी बैच चला रहा हूँ जो आपका शाम को 9 बजे से शुरू होता है, 10 बजे तक क्लास चलती है रिजल्ट गुरु एमपी एग्जाम में। चलिए, तो ये आपकी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है भैया, इसके अलावा आपकी जो जल जीवन मिशन की साइट है उसमें एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम दिख रहा था मुझे। 12 करोड़, मोर देन 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव टैप वाटर एट होम। मतलब इसमें लिखा हुआ है 12 करोड़ से अधिक लोगों को टैप वाटर मिल गया है अभी तक, टैप वाटर मिल गया है अभी तक, और उनके घर पे, मतलब ग्रामीण लोगों की बात की जा रही है, वैसे भी ग्रामीण लोगों के लिए मिशन था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 करोड़ से अधिक लोगों को अभी तक पानी मिल गया है, और रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, और इनका मानना है आपके विनोद के पॉल जी का 70 करोड़ से अधिक लोगों को पानी मिल जाएगा 2024 तक। चलिए देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चलिए और आगे बात करते हैं, ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड IoT बेस्ड सॉल्यूशन फॉर स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम इन रूरल एरियाज आर नाउ अवेलेबल जेम पोर्टल। जेम पोर्टल जानते हैं, ग्लोबल ई मार्केट प्लेस, ये पोर्टल है आपका। इसमें बात की IoT इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित हम टेक्निक लगाएंगे जो आपकी मॉनिटरिंग करेंगे पानी की। ये भी अच्छी चीज़ है भैया, ये भी अच्छा कदम है सरकार का जल जीवन मिशन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आखिर जल जीवन मिशन हमने शुरू क्यों किया? पता है शुरू क्यों किया? क्योंकि हमको UN के जो SDG लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे UN SDG 6, हम लक्ष्य 6 की बात कर रहे हैं भैया, हम SDG लक्ष्य की 6 बात कर रहे हैं। हमको ये प्राप्त करना है, सरकार का परम लक्ष्य, परम कर्तव्य भी बनता है। SDG लक्ष्य 2015 में शुरू हुए थे, 2030 अंतिम डेट है, 2030 से पहले हमें ये पाना है SDG 6 को, तो हमको जल जीवन मिशन शुरू करना ही था। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। क्यों बच्चा? क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे, चाहे आप PCS से लेके MTS तक का एग्जाम उठा के देख लीजिए, सीधे प्रश्न मिलेंगे। SDG 6 किससे संबंधित है बताओ? वो मिलाने के लिए दे देगा, 4 लक्ष्य तब दे देगा, 4 उसके नाम लिख देगा, कहेगा मिला के दो, बताओ कौन सा सही है ABCD में से। तो इस तरीके का हो जाता है, तो ये याद होना ही चाहिए आपको। हर एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। SDG 6 आज याद कर लेना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये याद कर लेना, जल जीवन मिशन, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन स्टार्टेड कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को, हम बात कर चुके हैं। खत्म कब होगा? 2024 में। चलिए, अब ये जल जीवन मिशन के हाउस होल्ड की कुछ जानकारी दे रखी है। ये 2019 के पहले की बात लिख रखी है, और ये आपका 2022 की बात लिख रखी है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंतर आया है। 0 से 10% में ये सारे राज्य आया करते थे, 0 से 10% में ये सारे राज्य आया करते थे जहाँ पे नलों की कनेक्शन हुआ करता था। अब ये सारे राज्य थोड़ा ब्लू हो गए हैं, मतलब 51 से 75%, 76 से 100% के आसपास ये आपके हो गए हैं राज्य जो ब्लू हैं। यहाँ पे इतने कनेक्शन हो चुके हैं। जो 100% है ना बच्चा, ये कितने राज्य हैं? ये 100% आप तेलंगाना को देख लीजिए। चलिए मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ, तेलंगाना को देख लीजिए, 100% हो जाएगा। ये आपका बिहार 100% दिख रहा है आपको, लगभग बिहार दिख रहा है आपको 100% के लगभग, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है एक राज्य यहाँ पे, तो ये सब 100% के आसपास है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, छोड़िए इसको, मैप से छोड़िए, अगले बात करते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ये मैं फैक्ट बड़े मतलब मुश्किल से आपको एक्यूरेट डेटा लेके आया हूँ, लेटेस्ट डेटा है बच्चा, ये सबसे लेटेस्ट डेटा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 3.23 करोड़ 2019 में थे,
इसमें लिखा हुआ है, आपके जो डेटा था आज का आर्टिकल उसमें लिखा हुआ था भैया कि जब 2019 में इस मिशन की शुरुआत हुई ना भैया, तो आपके पास हमारे देश में 3.23 करोड़ लोगों के पास 3.23 करोड़ लोगों के पास स्वच्छ जल पहुंच पाता था। उनके पास पीने के पानी के लिए मतलब एक्यूरेट अच्छी चीज़ें थी, अच्छी सुविधाएं थी। बाकी आज 2023 की बात करें तो 12.29 करोड़ रुपए 12.29 करोड़ लोगों के पास पीने के लिए पानी है। बहुत बड़ी बात है, मतलब 3 से लेके 12 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा है एक तरीके से देखा जाए। करोड़ की बात कर रहे हैं हम, 12.29 करोड़ लोगों के पास आज स्वच्छ जल है, एक बहुत बड़ी बात है भैया। ये डेटा याद रखते जाइए का काम आएगा। रीच क्या हुई भैया, इसकी रीच कितनी है, जो आपका जल जीवन मिशन कितना है, 131 जिलों तक पहुंचा है। ये आपका जो जल जीवन मिशन है ना भैया, ये 131 जिलों तक पहुंचा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1,66,880 विलेजेस, 1,66,880 विलेजेस। क्या था इसका मकसद, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल पहुंचाना। तो देख लो 1,66,880 गांव तक इसकी पहुंच हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2024 में 16 करोड़ फैमिलीज, मतलब 16 करोड़ परिवारों तक इसको पहुंच करनी है, अथवा 70 करोड़ लोगों तक पहुंच करनी है। क्लीन वाटर पहुंचाना ही लक्ष्य है आपके जो जल जीवन मिशन का। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। 16 करोड़ फैमिलीज या 70 करोड़ हाउस होल्ड तक, 70 करोड़ पर्सन तक, 70 करोड़ लोगों तक जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल पहुंचाना है सरकार का लक्ष्य। अच्छी बात है। 100% कवरेज वाले कौन से हैं भैया, अगर 100% कवरेज की बात करें तो कौन कौन से हैं जो कवरेज कर चुके हैं, 100% दे चुके हैं जल जीवन मिशन के तहत। गुजरात हो गया आपका, बहुत शानदार भैया, गुजरात हो गया आपका, बहुत शानदार, सही है। तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गोवा हो गया। ये हो गए भैया आपके 5 राज्य। तो 5 राज्य हो गए, एक बार फिर से देख लीजिए, 5 राज्य आपके हुए हैं, जिसमें से एक गुजरात हो जाएगा, एक आपका तेलंगाना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका हरियाणा हम देख रहे थे वहाँ पे, गोवा एक हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 5 राज्य हो जाएंगे, सारे बच्चे याद रखेंगे। एक पंजाब हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 5 राज्य हो जाएंगे। यूटी के बारे में बात करें, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अंडमान निकोबार हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। दमन दीव दादर एवं नगर हवेली एक यूटी बन चुका है 26 जनवरी 2020 के बाद, हम जानते हैं इसके बारे में। तो एक ये यूटी हो जाएगा, एक हो जाएगा पुदुचेरी आपका। तो बहुत ही, पुदुचेरी में आपकी विधानसभा है, हम जानते हैं ना आप, तो पुदुचेरी एक हो जाएगा। तो ये 3 यूटी हैं जो 100% मिशन का लक्ष्य पूरा कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। फायदे क्या होते हैं भैया जल जीवन मिशन के, डायरिया से होने वाली मौतें आधी हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बाकायदा पूरा का पूरा रिसर्च है भैया, याद रखना। 4 लाख जान बचेंगी, मतलब आपके पॉल साहब का मानना था, जो उनके आर्टिकल में लिखा था कि डायरिया से होने वाली मौतें आधी हो जाएंगी, 4 लाख जानें बचेंगी, जो बहुत अच्छी बात है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता है माइकल क्रेमर, इन्होंने कहा है अगर आप स्वच्छ पानी मिलता है ना, तो जो शिशु मृत्यु दर होती है जिसमें 30% कमी आएगी। जो 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं जिनको शिशु बोला जाता है, उनकी मृत्यु में 30% कमी आएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। आर्सेनिक और फ्लोराइड जो संदूषण होता है, प्रदूषण होता है, इससे मुक्ति मिलेगी। सच में बहुत बड़ी मौतों का कारण होता है और बहुत सारी समस्याओं का कारण है। मतलब एक डेटा है भैया 2019 में 2019 से 22,016 बस्तियां आपकी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण से प्रभावित थीं। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण डेटा है। ये डेटा याद रखिएगा, कभी आंसर राइटिंग करनी पड़ गई तो ये काम आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात कर रखे हैं, कुछ न्यूज आई है। एक जल जीवन मिशन हर घर नल का जल तो बदलेगी तस्वीर, WHO की रिपोर्ट का दावा, देश में रोक सकती हैं 4 लाख मौतें। देखिए ये जो आपको अभी मैंने बताया था डायरिया वाली बात, इसको WHO ने भी कवर कर रखा है, तो यानी वेरीफाइड हो जाती है आपकी डायरिया वाली बात। 4 लाख मौतें 4 लाख जानें बच सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक और प्रयास है, इसके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं जल जीवन मिशन की सफलता के लिए, यह भी महत्वपूर्ण है आपका। तो बच्चा 5.24 लाख ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया। जल एवं स्वच्छता समिति क्या होती हैं, ये समितियां होती हैं ताकि जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए,
पूज्य बापू के ग्राम स्वराज के विजन के साथ ग्राम सभा का आयोजन और जल जीवन मिशन के तहत पानी समितियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद देख रहे हैं। पानी समितियों, तो इस तरीके की समितियां बनाई गई हैं आपके जल जीवन मिशन को सफल करने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा 2.8 लाख करोड़ का बजट, ये देख लीजिए, केंद्र सरकार ने 2.8 लाख करोड़ का बजट भी दे रखा है। 2.8 लाख करोड़, सोच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2023-24 की बात करें बच्चा, 2023-24 की बात करें तो पता है आपको 77,000 करोड़, 77,000 करोड़ का बजट दिया है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए। बहुत बड़ी बात है। और बाकी महिला सशक्तिकरण होगा ही। महिला सशक्तिकरण बहुत ब्रॉड टर्म है। देखिए बच्चा, आप लोग जानते हैं, देखा भी होगा आपने, पानी के घर में समस्या होती है, कौन पानी लेने जाता है? मम्मी जाती है ना, या बहन जाती होगी, वही लोग जाती हैं, अपने सिर पर मटका रखती हैं और पानी लेने के लिए जाती हैं। पुरुष तो जाते नहीं हैं, जाते हैं तो कभी कभार जाते हैं। तो महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी, उनके सिर पर भार होता था। एक आंकड़ा है, एक रिपोर्ट है कि पानी लेने में एक महिला को लगभग रोज का 45 मिनट उसके खर्च होते थे। 45 मिनट, और सरदर्दी अलग होती थी, बीमारियां होती थी, उसे 45 मिनट खर्च होते थे एक महिला के। डेटा है आपका एक, कोई बात नहीं, सिंपल है, लेकिन महिला सशक्तिकरण जरूर हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिला के लिए सबसे ज़्यादा पानी का व्यवस्था करना सबसे बड़ी मजबूरी हुआ करती थी उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो देख लीजिए भैया, ये सब आपका जल जीवन मिशन के हमने सारे पॉइंट समझ लिए। जल जीवन मिशन के बारे में हमने A to Z सारी जानकारी ले ली। एक बार और डेटा को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार और डेटा को रिवाइज करेंगे। 3.23 करोड़ फैमिली थी 2019 में, ये जाके आपके 12.29 करोड़ हो गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में जून 2023 तक। जल जीवन मिशन। एक दूसरी चीज के बारे में बात करते थे, इनकी रीच क्या बढ़ी है? 1,66,880 गांवों में रीच बढ़ चुकी है। मनी पॉल साहब का डेटा है, याद रखिएगा, नीति आयोग का ऑफिशियल डेटा है। 2024 तक 70 करोड़ पीपल पानी पा जाएंगे, मतलब क्लीन वाटर इनके पास अवेलेबल होगा। 100% कवरेज वाले गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, गोवा। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा इस वाले चीज को, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट डेटा, बहुत सही डेटा है, ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर ली है अपने जल जीवन मिशन के बारे में। पॉल साहब का मानना है हर सेकंड एक नल कनेक्शन दिया है हमने, जो बहुत बड़ी बात है बच्चा। तो इस तरीके से आपका जल जीवन मिशन बच्चा कंप्लीट होता है। इसके साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक बार देख लीजिए फिर से पॉल साहब का ये आर्टिकल था पूरा। विनोद के पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर किसी और लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ दिवस। चलें।